रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कल रात कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया है। बाइक सवार ये कांग्रेस के गुंडे थे जिन्होंने गाड़ी को रोका और घर जाते वक्त, दफ्तर से घर जाते वक्त अर्नब की कार पर हमला किया है। नमस्कार, आज आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी के साथ अन्याय हुआ, अर्थात उन पर आक्रमण हुआ। और उस आक्रमण की हम जितनी भी निंदा करें वह कम है। ऐसा जानलेवा हमला एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार के साथ में जो केवल मात्र धर्म की, सिद्धांत की और सिद्धांत अनुसार संतों की बात करता है, जिस तरीके से उन्होंने संतों की मृत्यु पर पक्ष रखा वो वाकई सराहनीय है। हम सभी भारतीय साधु संत, हम सभी संस्कृत के विद्यार्थी अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर, और यही कहेंगे आप आवाज उठाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और आप बोलिए, पूछिए सोनिया गांधी जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर में, जो एनकाउंटर हुए थे उसमें तस्वीरों को देखने के बाद वो संतों पर मौन है, जो अपनी टूटी फूटी हिंदी से जवाब देने आ जाती हैं, उन पे इस पर एक भी वाक्य बोला नहीं गया। क्यों चुप हैं आखिरकार सोनिया गांधी जी? ये प्रश्न हमारा भी है। और उन्होंने पूछता है भारत प्रोग्राम से यही कहा है कि हाँ, वास्तव में ये भारत पूछता है कि अगर तुम भारत की राजमाता कही जा रही हो, तुम हो नहीं, लेकिन अगर कही जा रही हो तो आखिरकार क्यों? तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है? अगर इसी जगह पर तरवेज की हुई थी लिंचिंग, वो एक चोर था, उसकी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई स्थिति, लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर कुछ नहीं हुआ। दो संत मारे जाते हैं, दो संत की लिंचिंग हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, सरेआम पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी क्या सुनने में आता है कि हमारी सोनिया गांधी जी जो देश में राज करने की स्थिति में रहती हैं, सदैव विपक्ष बनकर के घेरे रहती हैं सरकार को, उनके मुख बंद हो गए, सिल गए, सब चुप हैं। क्यों? आखिरकार स्थिति क्या है? तो मैं भी पूछता हूं, आइए आप भी बोलिए, आज आपके आंसू क्या खत्म हो गए? क्या आपके अंदर वो मातृत्व भाव खत्म हो गया? जरूर खत्म हो गया होगा, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप वही हेलना है जो 2500 वर्ष पहले चंद्रगुप्त की पत्नी थी, जिन्होंने जस्टिन को राजा बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो उसी तरीके से आप वर्णसंकर रूप से जन्मे राहुल गांधी को राजा बनाने पे तुली हैं, लेकिन यह आपका सपना पूर्ण नहीं होगा। जिस तरीके से आचार्य चाणक्य ने बिंदुसार को राजा बनाया था, उसके बाद सम्राट अशोक को राजा बनाया था, उसी प्रकार से ये भारतवर्ष और इस देश के जो समस्त संत हैं वह सभी चाणक्य हैं, और वह सभी चाणक्य मिलकर के इस समय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। और उसके बाद भी कोई ऐसा सुयोग्य देखेंगे जो उस पद के योग्य हो, और उसी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आप ये भूल जाइए कि अब आपका बेटा जस्टिन रूपी राहुल गांधी राज करेगा, कभी नहीं। इस देश के हिंदुओं को ये बात समझ आ गई कि वास्तव में उनका साथी कौन है और वास्तव में उनका दुर्व्यवहार भी करने वाला कौन है, और वास्तव में उनके साथ छल और कपट करने वाला कौन है, ये उनको समझ आ चुका है। इस देश की 80% जो हिंदू हैं, 100 करोड़ जो हिंदू हैं, उनको समझ आ चुका है। और हम अर्नब गोस्वामी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनके साथ में हैं। उन पर अगर हमला है तो अस्मिता पर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इस हमले की हम सभी बहुत निंदा करते हैं, और आप लोग भी इस हमले की निंदा कीजिए।